बेहद के वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे। बाप बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते हैं। भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती हैं जानते हो? मुख्य बात तिथि अर्थात तारीख, समय, विशेष ग्रह, कुल, धर्म और संपत्ति, संबंध और एक्यूपेशन देखा जाता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। किसी की जन्म पत्री देखते हैं तो इसके आधार से उनके भाग्य को देखते हैं। आप सभी अपनी इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। आप सबकी तिथि कौन सी है? जिस तिथि में आपका नया जन्म हुआ। आज तक भी अपने भाग्य को जन्म की तारीख से या राशि से देखते हैं। तो आप सबकी राशि और तारीख कौन सी है? पूछा। जन्म की तारीख कौन सी है? आप सब कब अवतरित हुए? कब अवतरण हुआ? 21 अप्रैल को अवतरण हुआ। वाह, अच्छा, पक्का। जब शिव का अवतरण हुआ तो ही शालिग्रामों का अवतरण हुआ। मुरली में भी आता है। ऐसा कभी नहीं होता बाप और बच्चों की एक साथ जयंती हो। लेकिन संगम युग पे बाप और बच्चों का एक साथ जन्म होता है। तो जन्म की तारीख कौन सी है? आप सब कब अवतरित हुए? ब्राह्मण कब अवतरित हुए? जो बाप के अवतरण की तारीख है वह आपकी है। अगर बाप नहीं आता तो हमारा भी नया जन्म कहां से होता? ब्रह्मा सहित ब्राह्मण भी पैदा हुए। तो जो आदि रत्न हैं उनकी तारीख कौन सी कहेंगे? बाप के अवतरण की तारीख आदि रत्नों के जन्म की तारीख है। बाप के और आदि रत्नों की। समय कौन सा है? यह संगम ब्रह्म मुहूर्त का समय है। संगम युग कौन सा समय होता है? ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ होता है। ब्रह्म मुहूर्त पूरे दिन में 24 घंटे में। तो सभी के जन्म का समय है ब्रह्म मुहूर्त। और राशि कौन सी है? लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई हैं, लेकिन आप सबकी राशि कौन सी है? विश्व कल्याणकारी वही आपकी राशि है। जिस राशि से सर्व बाप के समान गुण समाये हुए हैं। और दशा भी गुरुवार की दशा है। शुक्र की दशा, शनि की दशा, मंगल की। कौन सी दशा आपके ऊपर? गुरुवार की दशा है। कुल भी सर्वश्रेष्ठ है। डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हो, ईश्वरीय कुल है। तो पोजीशन मास्टर सर्वशक्तिवान हो। संपत्ति अखुट और अविनाशी संपत्ति है। संपत्ति जन्म जन्मांतर के लिए यही साक्षात्कार हो जाता है। अविनाशी है, कोई विनाश भी नहीं कर सकता।
धर्म ब्राह्मण चोटी के हो। बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी लाइन है। कैसी है बुद्धि की लाइन? किसको पहचान लिया? हाँ, डायरेक्ट भगवान को पहचान लिया। अब सोचो, इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ हो सकती हैं? कर्म रेखा में निरंतर कर्मयोगी, सहज योगी, राजयोगी, यह रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली है। भाग्य के सितारों में ताज और तख्त दिखाई देता है। इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा? आज बाप दादा सदा सर्व भाग्य को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, वैसे आप सभी स्वयं के भाग्य को देख हर्षित होते हो। छोटी छोटी बातों में भाग्य को भूल तो नहीं जाते। वह छोटी छोटी बातें क्या है? जैसे भक्ति वालों को कहते हो कि यह पूजा आदि गुड़ियों की पूजा है। गुड़ियों को खेल खेलते हैं, जन्म भी देते हैं, सजाते भी हैं, पूजते भी हैं, फिर डुबोते भी हैं। क्या करते हैं? नवरात्रों में देवियों को बनाते हैं, सजाते हैं, बाद में पूजन करके डुबो देते हैं। तो इसको आप गुड़ियों की पूजा व गुड़ियों का खेल कहते हो। ऐसे ही मास्टर भाग्य विधाता बच्चे भी इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियों का खेल बहुत करते हैं। रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए व धारणाओं का पेपर लेने के लिए व अपनी स्थिति की चेकिंग होने के लिए यह बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती हैं। माया का कोई ना कोई रूप हमारी चेकिंग के लिए या हमारी धारणाओं को बढ़ाने के लिए, चेक करने के लिए आता रहता है। निर्जीव बातें, आसार बातें, लेकिन जब सामने आती हैं, जैसे वह जड़ मूर्तियों में प्राण भर देते हैं और इतना विस्तार बना देते हैं, वैसे आप सभी भी कभी ईर्ष्या की गुड़ियाँ, कभी दहन की गुड़ियाँ, वहम की गुड़ियाँ, कभी अनुमान की गुड़ियाँ, कभी आवेश की गुड़िया, कभी रोग की गुड़िया, अर्थात मूर्ति बनाकर बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते हो। है कोई काम की नहीं, लेकिन तुम क्या बना देते हो? और अनुभव करते और कराते हो कि यह सत्य है अपना भ्रम, है व्यर्थ, और उसी को सत्य मान करके टाइम वेस्ट करते हो। यही बात ठीक है। यह प्राण भर देते हो और फिर क्या करते हो? आप लोगों का गीत बना हुआ है ना, डूब जा डूब जा, तो क्या करते हो? उसी बात रूपी मूर्ति को आगे पीछे की स्मृतियों से खूब सजाते हो। साथ साथ जैसे वह भोग लगाते हैं देवी अथवा मूर्ति को, वैसे आप कौन सा भोग लगाते हो? ज्ञान की पॉइंट्स उल्टे रूप से सोचते हो, अर्थात भोग लगाते हो। यह तो होता ही है, यह तो सब में होता है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ ही हैं, कर्मातीत तो अंत में बनना है। इसी प्रकार के ज्ञान की भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट्स रोज भोग लगाते लगाते मजबूत कर देते हो। जिन गुड़ियों को बनाते हो, तो फिर उनका और ही वो धारणाएं मन बुद्धि में
हैं कुछ भी नहीं, खोखली हैं, लेकिन मजबूत कर देते हो, पक्का कर देते हो। पहले कच्चे भोजन का भोग लगाते हो, फिर पक्का कर देते हो। जैसे जैसे निश्चय बन जाता है उन बातों का, तो जैसे कि वो सर्टिफिकेट ही दे देते हो। और फिर उन पॉइंट्स को अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते, फिर दूसरों के साथ डिस्कस करना मना, पर चिंतन के रूप में दूसरों को भी वो भोग करवाते। अपने साथ साथ पंडे कुटुंब भी बिठाते हो, अर्थात और भी परिवार के साथी बनाते हो। उनकी बुद्धि को भी यह भोजन स्वीकार कराते हो। लेकिन अंत में क्या करना पड़ता है? ज्ञान सागर बाप की याद में बीती सो बीती के ज्ञान सागर की लहर में, स्व उन्नति की लहर में, हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप की स्मृति की लहर में, मास्टर नॉलेजफुल संकल्प की लहर में, इन अनेक लहरों के बीच इन गुड़ियों अथवा मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है। लास्ट में जब तक नहीं डुबोते हैं तब तक क्या हालत रहती है? हाँ, जब डुबो देते हो तो स्वाहा। लेकिन इतने सारे समय को क्या कहेंगे जो समय वेस्ट कर दिया? इस सारे गुड़ियों के खेल को जैसे भक्ति मार्ग वालों को कहते हो वेस्ट ऑफ टाइम मनी, वैसे ही संगम का सर्वश्रेष्ठ समय और ज्ञान व शक्तियों के खजाने को इतना व्यर्थ कर देते हो। तो यह छोटी छोटी बातें क्या हुई? गुड़ियों का खेल। इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो। इन व्यर्थ बातों में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। अभी सबको कहाँ जाना है? घर जाना है, इसलिए वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमरन में ही रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। यह स्थिति अच्छी नहीं लगती? साइलेंस में टिकने की जो ड्रिल कराई, पूछा यह स्थिति अच्छी नहीं लगती? जो चीज अच्छी लगती है वह तो सदा याद रहती है। अब बाप व आप क्या चाहते हो? एक ही बात चाहते हो, बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समाना नहीं चाहते हो? समान बनना ही समाना है। समझा कि बाप क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो? यह सीजन स्वरूप देखने की है व सिर्फ सुनने की है। फिर सुनाएंगे कि समय क्या पुकार रहा है, भक्त क्या पुकार रहे हैं, दुखी अशांत आत्माएं क्या पुकार रही हैं, धर्म नेताएं, वैज्ञानिक, राजनीतिक क्या पुकार रहे हैं, प्रकृति भी क्या पुकार रही है। सबकी पुकार है, हे उपकारी आत्माएं, सुनने में आती हैं या गुड़ियों के खेल में ही बिजी हो? जो व्यर्थ के गुड़ियों को खेल करते हो, उन व्यर्थ बातों को सजाते हो, उनको विस्तार देते हो, फिर उनको जो भोग लगाते हो, दूसरों को भोग करवाते हो, पक्का बुद्धि में निश्चय बुद्धि करके बिठा लेते हो। लास्ट में क्या करते हो? उन बातों को
स्वाहा करना ही पड़ता है। जब तक उनसे नहीं छूटेंगे तब तक बीज रूप अवस्था बन ही नहीं सकती। तो सुनने में आती हैं गुड़ियों के खेल में ही बिजी हो। अच्छा, फिर आपकी पुकार सुनाएंगे, फिर सबकी पुकार सुनाएंगे। आप लोग भी कल अमृत वेले सुनना। सदा भाग्य को सुमरिन करने वाले, सदा बाप के समान याद में समाये हुए निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी को सफल बनाने वाले सफलता मूर्त, भक्ति के खेल समाप्त कर मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप, स्मृति और समर्थी स्वरूप, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आरटीओ से मुलाकात है। मैं सूर्य। सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं बाप बच्चों से मिलने के लिए अपने वतन को छोड़कर आते हैं। आधा कल्प गाया कि अपना वतन छोड़कर आ जाओ, लेकिन यह मालूम नहीं था कि कब और कैसे मिलेगा। सिर्फ इंतजार में दिन बिताए। अभी इंतजार खत्म हुआ और सन्मुख मिलन मना रहे हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा? स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भगवान से बातें करेंगे, टोली खाएंगे, बैठेंगे, और अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। प्राप्ति के आगे यह सफर भी क्या है? बाप कितने बड़े सफर से आते हैं। कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? बाप का स्थान दूर है या आपका? आप तो वर्ल्ड के किसी कोने से आते होंगे ज्यादा से ज्यादा। जब खुशी होती है तो कोई भी थकावट व तकलीफ महसूस नहीं होती। रास्ते के 4 दिन निरंतर योग की स्टेज होगी। कब मिलेंगे, कब पहुंचेंगे, तो निरंतर योगी हो गए ना। यह भी कमाई हो गई ना। ब्राह्मण बनना माना हर कदम में कमाई। कष्ट भी कष्ट नहीं है, लेकिन जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा भी होता है, वह कांटा उनके बचाव का साधन होता है। वैसे यह तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। ये जो बीच बीच में कांटे हैं, जो बीच बीच में तकलीफें महसूस होती हैं, जो माया के वार होते हैं, ये क्या कर रहे हैं? और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। कोई भी प्रकार का जब दुख आता है तो नास्तिक के मुख से भी क्या निकलता है? हे भगवान निकलता है। तो दुख भी याद दिलाने का साधन हुआ ना। संगम पर कोई कष्ट हो नहीं सकता। इस समय आप बच्चे बाप के सर्व खजानों के अधिकारी हो। बाप का खजाना क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही खजाना है ना। तो अधिकारी और खुश ना रहें, यह कैसे हो सकता? अमृत वेले सदा स्मृति का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी हैं। अगर तिलक लगा हुआ होगा तो हर्षित रहेंगे। तिलक को मिटने नहीं देना। माया कितना भी मिटाने की कोशिश करे, लेकिन मिटाना नहीं है। तो सदा अविनाशी भव।
सदा अविनाशी भव का वरदान मिलता रहेगा। कब कब? अगर तिलक लगा रहेगा। सिल्वर जुबली मना रहे हो लेकिन गोल्डन एज की स्थिति में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ। कितने साल हो गए यज्ञ को? कौन सी जुबली मनाई? सिल्वर जुबली। कौन सा ईयर है? 79। क्या बोला? गोल्डन एज में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ। अगर गोल्डन एज में है तो गोल्डन जुबली होनी चाहिए, सिल्वर जुबली होनी चाहिए। सिल्वर जुबली मना रहे हो लेकिन गोल्डन एज की स्थिति में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ। इनकी भाषा समझ में आती है? मना रहे कौन सी जुबली है? गोल्डन मना रहे। गोल्डन एज में रहकर बोला सिल्वर जुबली मनाओ और गोल्डन एज में रहकर मनाओ। कोई समझ आता है किसी को? ये ऊपर से नहीं जाती? हाँ, अरे सिल्वर जुबली मना रहे हैं तो सिल्वर एज में मनाएंगे या गोल्डन एज में मनाएंगे? हैं? बोला क्या? गोल्डन एज में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ। ये कहाँ बोला? अपन जबरदस्ती अपना टिका दें। अच्छी हिम्मत रखी है, रिजल्ट भी अच्छी है। अच्छे बुजुर्ग, अनुभवी और मेहनती बच्चे हैं। अच्छा सर्टिफिकेट है विदेशी भाई बहनों से। सभी जैसे स्थूल देश के हिसाब से फॉरेनर्स हो वैसे ही आत्म रूप से भी सदा अपने को फॉरेन अर्थात परमधाम निवासी समझकर चलते हो। सदैव यह अनुभव हो कि मैं आत्मा परमधाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। तो इस स्मृति से क्या होगा? जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, जहाँ भी नजर जाएगी सर्व का कल्याण करते रहेंगे। यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, लेकिन यहाँ सर्व शक्तियों के लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करें। तो सदा इस स्मृति में रहो ताकि जो भी सामने आए वह समझे कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आए हैं। कौन सी लाइट बताई? कौन सी लाइट पर आओ? लाइट हाउस से तो कितनी लाइट निकलती हैं? लाइट हाउस जो होता है जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए, कितनी तरह की लाइट निकलती हैं उसमें? क्या पता है इसमें? अब एक नहीं। अरे अब भी तो बोला। कितनी तरह की लाइट बताई? अरे एक ही तरह की लाइट निकलेगी ना। एक तरह का बल्ब लगाया हुआ एक तरह की लाइट निकलेगी। लेकिन तुम हो बेहद के लाइट हाउस, तुम्हारे से कितनी तरह की लाइट्स निकलनी चाहिए? हैं? सर्व शक्तियों की लाइट्स, सर्व गुणों की लाइट्स। जैसे ज्वाला रूप अवस्था है तो कौन सी लाइट हुई? लाल लाइट हो गई। और पवित्रता के मास्टर, पवित्रता के सागर हो तो, और खुशहाली। तो ऐसे भिन्न भिन्न लाइट्स को महसूस करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अनेक तरह की किरणें जैसे मेरे से निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। ये ड्रिल हो जाती है। तो
लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करें। तो सदा इसी स्मृति में रहो ताकि जो भी सामने आए वह समझें कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आए हैं। आने से ही ऐसा महसूस करें कि मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूं जहां से सर्व प्राप्तियां होनी हैं। विदेशियों को ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। अगर एक ही स्थान पर इतने लाइट हाउस हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगी? सब वाह वाह के गीत गाएंगे। सदैव एक चित्र अपने सामने रखो। जैसे आप लोग चित्र निकालते हो जिसमें अंगुली से ब्रह्मा भी शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसे आप सबका हर कर्म हर संकल्प बाप की तरफ इशारा करें। तो चेक करो, मेरा संकल्प इशारा करने वाला है। जब सर्व आत्माओं को बाप का इशारा मिल जाएगा तो आपके गुण गाने लग जाएंगे। जैसे अभी और गीत गाते हैं ना, वैसे चारों ओर सभी साजों द्वारा बाप और आपके गुणों का गीत गाएंगे। उस समय क्या सीन होगी और आप लोग कहाँ होंगे? कोई ने बोला मधुबन में। यह मधुबन भी सब मधुबन में भाग आएंगे तो भक्त लोग क्या करेंगे? उस समय आप सबका साक्षात्कार होगा कि बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। उस समय आप तख्त नशीन नजर आएंगे। तब सारी दुनिया हाय हाय करेगी और आप लोग उनको वरदान देंगे। ऐसा साक्षात्कार अपने आप को अपना होता है कि हम तख्त नशीन हैं, कि आगे जाके ऐसे हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे, उनका कल्याण होगा। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी, तो अधिकार लेना है, वह जन्म से ही अधिकारी हो। बाप दादा सभी को सदैव तख्त और ताजधारी देखते हैं। तख्त से उतर आते हो क्या? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वह कभी भी बिना गलीचे के नीचे पांव नहीं रखती। आप सबसे बड़े से बड़े हो तो तख्त से नीचे पांव नहीं रखना। तख्त पर ही खाते हो, पीते हो, घूमते हो, चलते हो। इतना बड़े से बड़ा तख्त है, समझा? फॉरेनर्स का क्या पोजीशन है? अभी फॉरेनर्स को जो सेवा दी है वह कहाँ तक की है? स्पीकर की आवाज कहाँ तक पहुंची है? किस स्पीड से चल रहा है? कब आवाज पहुंचेगी? 80 में या 81 में? जब सब तरफ के लाउड स्पीकर्स की आवाज वहां पहुंचेगी तब कुंभकर्ण जागेंगे। भारत के कुंभकर्ण को जगाने के लिए कौन निमित्त बनेंगे? विदेशी निमित्त बनेंगे। छोटी आवाज नहीं भेजना, बड़ी भेजना। सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब फॉरेन की आवाज से भारत के कुंभकर्ण जागते हैं। अभी आवाज बुलंद करो।